हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानिस्टी क्लासेस। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ जो आपके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का भी काम करेगी और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा जो इशू होता है हमारे अंदर कि हम किसी से पैसे नहीं लेना चाहते हैं और हम अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है छात्रों के लिए कि पढ़ाई करते हुए जॉब करना और इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो गाइज, बहुत सारी जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मेरे पास उसका पूरा लिस्ट है और आज हम बात करेंगे कई सारी। सबसे पहले आज जो हम इंडियन स्कॉलरशिप की सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, यूजीसी के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा आपको कोई भी इसके लिए जानकारी चाहिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अवेयरनेस हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी, और हमें इसकी वजह से हम एलिजिबल हैं पर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अवेयरनेस की कमी एकदम मत रखिए। आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो से इंफॉर्मेशन लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली है। ठीक है, तो आप भी यूजीसी की वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यूजीसी पे कौन कौन सी यूजीसी के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो यूजीसी, जिसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, इसका काम क्या है कि यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करना, ग्रांट देना, जिसमें ये बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, देखिए यहाँ पर आपका जो काम का है, जो रिसर्च के लिए जो फेलोशिप है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए जो फेलोशिप है, इसके अलावा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, डॉक्टर कुठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, डॉक्टर राधा कृष्णन पोस्ट फेलोशिप है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है SC ST के लिए। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेलोशिप यहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो ये रिसर्च फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, वो आपको किसके लिए मिलती है, क्या मिलती है, इन सारी पे हम एक वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट के बच्चों को दी जाती है और इसके लिए गाइज आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, ऐसे ही नेट का एग्जाम एक तो यूजीसी ले, एनटीए के द्वारा, एनटीए एक एजेंसी है जो इसको कंडक्ट कर रही है, बट ये है, करा कौन रहा है, यूजीसी। तो यूजीसी एक तो CSIR का कराती है जॉइंट टेस्ट, जो साइंस के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं CSIR, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए होता है। और जो JRF होता है, जो आपका नेट JRF जिसको बोलते हैं यूजीसी नेट JRF, वो हमारा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए होता है। तो दो तरह के यहाँ पे टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जो भी बच्चे MPhil PhD करना चाहते हैं उनको यहाँ पर एक अमाउंट देना मंथली बेसिस पे, जिससे वो आगे चल के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नेट में क्वालिफाइड होना चाहिए और या यूजीसी CSIR का ज्वाइंट टेस्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट हुआ क्वालिफाइड इन नेट और यूजीसी CSIR ज्वाइंट टेस्ट, इनका इसी लिस्ट में से सिलेक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उन 100 में से कोई 10 बच्चे जो सबसे पहले, जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, तो मेरिट बेस पे उनका सिलेक्शन करके जो सबसे ऊपर हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा इसकी जो आगे चलकर जो JRF की स्कीम है, ये 2 इयर्स के लिए आपको प्रोवाइड की जाती है और अगर आपका सही काम होता है तो आगे चलकर यही एक्सटेंड होकर क्या बन जाती है, SRF। इसके लिए आपको कोई अलग से टेस्ट नहीं देना पड़ता है, यही आपका विल बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो 2 इयर्स आपको JRF मिली, आगे चलकर 3 इयर्स आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिली। तो आपका कितना 5 साल PhD के पूरे कट गए और 5 साल में आपको जो अमाउंट मिला वो आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। तो आपको जो लगभग अमाउंट मिलता है वो अभी एक बहुत ज्यादा कर दिया गया है, 37,000 JRF के लिए हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपको अपनी रिसर्च करने में, तो 5 ईयर तो आपको एक JRF और आगे SRF, तो ये डिपार्टमेंट में ही इसके लिए SRF के लिए आपको अप्लाई करना होगा।
एक बार बस आपको JRF पास करना है, रिसर्च में एडमिशन लेना है, देन आपका आगे का जो काम है वो हो जाता है। तो जब आप JRF करने जब आप नेट पास करने के बाद आपको JRF का अवार्ड लेटर वगैरह सब आ जाता है, उसके बाद होता क्या है, आपको कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके 2 इयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अपने आप को इनरोल कराना होगा। वो बहुत मस्ट है, मतलब जब तक आप रिसर्च के लिए कहीं इनरोल नहीं होंगे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये फेलोशिप यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके 2 इयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिसर्च में इनरोल करना होगा, बात नंबर 1। उसके बाद आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, ठीक है, और जो कोर्स वर्क विल बी इवेल्युएट अगेन आफ्टर 3 इयर्स। तो यहाँ पर जो फेलोशिप है वो आगे चलकर आपकी जब SRF में कन्वर्ट हो जाती है, तो जब आपको कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर अगले 5 साल के लिए, तो 2 साल JRF, 5 साल 3 साल SRF, तो टोटल 5 साल के लिए आपको यहाँ पर प्रोविजन है कि आपको ये फेलोशिप मिलेगी। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो हालांकि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि इस पे हमें क्या अमाउंट मिलता है। तो अगर आप अमाउंट देखते हैं तो इस पे अभी अभी इंक्रीज भी हो गया है। तो मैं जितने भी अमाउंट इंक्रीज हुए हैं जिस जिस स्कॉलरशिप के लिए, 1 बाय 1 आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपके जो भी क्वायरीज हैं वो कभी वो उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज आपकी एक तरीके से होता है ना कि अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यूजीसी ने जस्ट अभी ये 16 अक्टूबर को ही आया है इसका नोटिफिकेशन, और 16 अक्टूबर को ही ये क्या किया गया है, इसको रिवाइज किया गया है। तो जब हम इसको देख लेते तो देखिए अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है कि कौन कौन सी फेलोशिप जो है वो कितनी बढ़ा दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर JRF के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ मिलता है, और आगे चल के जो आपको SRF मिलती है वो 42,000 मिलती है। तो मैं अगर ऐसे करूं कि हम इसको 37 की जगह 40 मान लेते हैं, इसको भी 40 मान लेते हैं, तो 40,000 इंटू 5 कर लीजिए, यानी कि हमने 40,000 में जब गुणा किया कितने का, 5 का, यानी कि हमें कितने साल के लिए मिल रही है, 5 साल के लिए। अगर साल में नहीं करना चाहते हैं तो 60 मंथ में कर दीजिए। आप 60 मंथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए कि 60 मंथ तक आपको अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए कि आपको कितना सारा पैसा 5 साल में सिर्फ किस लिए मिल रहा है। अच्छी बात है कि आपको इसके लिए कोई काम नहीं करना है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको पता है, आप कॉन्वेंट स्कूल में देखिए, आप प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, कॉलेज में देखिए, नेट पास बच्चे को पढ़वा रहे हैं 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 6,000 रुपए में, 15,000 रुपए में उसका शोषण हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके JRF में आ जाते हैं तो आपको 5 साल के लिए जो ये 40,000 रुपीज मिलते हैं वो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आपको लगभग अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी, ये होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसी फेलोशिप में जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तब क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर NF OBC के लिए या NF SC ST के लिए, जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी होता है। तो उसकी जो फेलोशिप है वो उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे OBC मिनिस्ट्री के द्वारा OBC के बच्चों को दी जाती है, उसका लिस्ट उसी से ही बनता है। मोस्टली वो किन बच्चों को मिल जाती है, जिनका JRF 1% से 0.1% से 0.2% से अगर रह जाता है, तो ये मान के चलिए कि आपका फिर वो दूसरी वाली जो फेलोशिप है, जैसे मौलाना आजाद फेलोशिप हो गई, NF OBC हो गया, NS SC ST हो गया, तो ये जो सारी फेलोशिप है उनका चयन भी इसी से होता है। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। UGC के फॉर्म में ही आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू इफ यू वांट, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे NF OBC वाले कॉलम में जरूर टिक कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से गाइस ये आपको फेलोशिप मिलती है। हम इस वीडियो में पोस्ट डॉक्टरल की बात एकदम से नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौलाना आजाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट, ठीक है। इसमें पिछले कुछ समय में थोड़ा संशोधन हुआ है। तो ये जो मौलाना आजाद फेलोशिप है ये
माइनॉरिटीज के स्टूडेंट, अगर आपका जो कैटेगरी है वो अंडर माइनॉरिटीज आता है तो आपको मिलती है, और ये फंडेड होगा किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स के द्वारा। तो द स्कीम इज ओपन टू कैंडिडेट हु बिलोंग टू वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटीज में कौन आते हैं, मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्ध और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये जो सारे लोग हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं। अगर आप इसमें से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि हम एमफिल या पीएचडी डिग्री करें, साइंस में करें, सोशल साइंस में करें या किसी भी इंजीनियरिंग में करें, टेक्नोलॉजी में करें, तो आपको इसके लिए यहाँ पर ये जो फेलोशिप है वो दी जाती है। और यहाँ पर देयर आर 756 स्लॉट एवरी ईयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट। 3% फेलोशिप आर रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप मौलाना आजाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका टारगेट ग्रुप बता दिया मैंने आपको, माइनॉरिटीज और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट। इसको लेने के लिए पहली बात आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपको जो रिसर्च है वो विदाउट जीआरएफ ऑफ यूजीसी नेट और यूजीसी CSIR नेट, तो ये उनके लिए है जो यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आपका, तो अब आपको मान लीजिए जीआरएफ नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि विदाउट का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, ही शी शुड बिलोंग टू वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनमें से आप किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में होनी चाहिए। He she should submit the minority community certificate self declaration basis on the non judicial stamp। 10 रुपीज के आपको स्टाम्प पे इसको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ हम इससे हैं। And he should get admission and registration for the regular and full time MPhil PhD course in the university। यानी कि जब आप इनरोल होंगे किसमें, एडमिशन पीएचडी के लिए कहीं इनरोल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 साल के लिए मिलती है। The admission and registration should be taken the fulfilling candidate of admission that university subject the provisional scheme as per the advertise of UGC। The minority community student once considered eligible for the fellowship shall not be entitled to benefit under any other scheme। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको उधर जेआरएफ भी मिल रही है, इधर मौलाना आजाद भी मिल रही है, उधर सिंगल गर्ल चाइल्ड भी मिल रही है, सब कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी और को ले रहे हैं तो ये नहीं मिल सकती, इसको लेंगे तो कोई और नहीं मिल सकती है। और किसी एक फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चों को भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उसी दिन से आपको पेमेंट इसका मिलने लगता है। द फेलोशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू अनदर, ये किसी और को नहीं मिलती है। और जिसको चाहिए उसका जो इनकम है वो 4-4.5 लाख रुपए से मंथली जो हर सोर्सेस से उसका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, समझ लीजिएगा। द एनुअल इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द बेनिफिशियरी नॉट, है ना, आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पेरेंट्स वगैरह का सब कुछ मिला के। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इससे रिलेटेड है। और जब आपको इसको मिलने लगेगी तो आगे चल के ये भी, जैसे इसको बोलते हैं MAN JRF एंड MAN SRF, है ना, तो ये भी आपको फिर आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी आपको 5 ईयर के लिए ही मिलेगी। वो तभी मिलती है जब आपका जो काम होता है वो कैसा होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा। इसका जो इन्होंने दिया हुआ है अमाउंट, वो आप अमाउंट दे सकते हैं। ये थोड़ी सी कम मिलती है JRF और SRF से, जो मतलब आपका दूसरा है JRF SRF, उससे ये थोड़ी कम मिलती है। इसमें ये अलाउंस वगैरह, मेडिकल, सारी चीजें, लीव, आपको मतलब हर चीज यहाँ पर बिल्कुल वैसे होती है जैसे गवर्नमेंट जॉब की तरह। अब इसका क्या प्रोसीजर है, द फेलो विल अंडरटेक फुल टाइम रिसर्च वर्क अंडर द अप्रूव्ड गाइड इन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय हिम इन द अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी, सॉरी। तो इस जो लोग यहाँ पर रिसर्च के लिए कर रहे हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कंडीशन इसमें क्या है, MNF स्कीम फॉर रिसर्च लीडिंग टू MPhil PhD, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके जो सुपरवाइजर वगैरह हैं
वो सारी चीजों को देखने के बाद कि आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं, उसके तरह से। और इसका जो फॉर्म है गाइज वो यहीं पे दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ये फॉर्म आपको भेज दूंगी, आप इस फॉर्म को फिल, ठीक है गाइज। यहाँ एक चीज और जान लीजिएगा, ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स। तो यहाँ पर आप मौलाना आजाद फेलोशिप के बारे में पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये जो स्कीम है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और फुली फंडेड स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ही लोगों को मिलती है, ठीक है। इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एकदम से नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपकी इसकी एलिजिबिलिटी है, यहीं से आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस, इसको अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो ईमेल आईडी है स्कॉलरशिप, ये आपका इसका मेल आईडी है, इसके फोन नंबर्स है और ये इसका एड्रेस है। इसका फॉर्म आपको इसी की वेबसाइट से मिल जाएगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए ये ugc.ac.in MANF ugc.ac.in पे जाकर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको माइनॉरिटीज का जो पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। सो ओके गाइज, इसके अलावा अगर आपको किसी भी फेलोशिप के बारे में जानना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके लिए डेफिनेटली सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आगे की वीडियो में हम बाकी की जो फेलोशिप है उन पे डिटेल में बात करेंगे, कैसे एलिजिबल, कौन एलिजिबल है, कौन यहाँ पर इसको दे सकता है। और जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं ये बता दूं कि जो भी डॉक्टरल, जिसमें ये लिखा होगा ना पोस्ट डॉक्टर या पीएचडी के बाद की जैसे फेलोशिप है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है पोस्ट डॉक्टरल, तो ये जो होती है जो लोग पीएचडी कर चुके होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। सो इसमें ये सब उनको नहीं मिलती है। इसके अलावा सावित्री बाई फुले फेलोशिप है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसपे हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताएं।